तो चलिए दोस्तों, थ्री मोमेंट थ्योरम का दूसरे टाइप का प्रॉब्लम हम शुरू करते हैं, जिसमें वन एंड फिक्स होगा। उस टाइप का हम प्रॉब्लम देखेंगे। एनालाइज कंटिन्यूस बीम ए बी सी ऑफ टू स्पैन ए बी 4 मीटर, बी सी 4 मीटर, ए बी 4 मीटर, बी सी 4 मीटर। इट कैरीज यूडीएल ऑफ 60 किलो न्यूटन मीटर ओवर एंटायर बीम। पूरे इस पर 60 किलो न्यूटन का यूडीएल है एंड ए इज फिक्स्ड एंड बी एंड सी आर सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, तो कुछ इस प्रकार से प्रॉब्लम दिया गया है हमें, ए बी सी और सबके यहाँ यूडीएल है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या होता है, एक चीज, जब आप थ्री मोमेंट थ्योरम में फिक्स्ड एंड का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको इमेजिनरी स्पैन ड्रॉ करना पड़ता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि दूसरा स्टेप हमेशा पहले सबको सिंपल सपोर्ट करो। फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी स्पैन ड्रॉ किया, A0, यहाँ पे A, B और C। ओके, यहाँ पे क्या है, यूडीएल है हमारा, और यहाँ पे भी यूडीएल है। ये इमेजिनरी स्पैन मतलब इसमें लोडिंग भी नहीं होता, इसकी लेंथ भी 0 होती है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। ये हमारा 4 मीटर और ये 4 मीटर है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, पहले तो इन सबको अलग अलग लिखिए। मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, इसे अलग लिखिए और सिंपल सपोर्ट करके हमें लिखना है। तो ये यूडीएल 64 मीटर स्पैन, इसका यूडीएल 64 मीटर स्पैन, और ये इसका लेंथ L0, मतलब कुछ नहीं, लेंथ ही कुछ नहीं। तो ऐसे सेपरेट लिख के इनकी स्पैन मूवमेंट लिख दीजिए। इसका तो 0 आ जाएगा, और इसका क्या होगा, WL²/8, दोनों भी सिंपल सपोर्ट है और यूडीएल है, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा WL²/8, सिंपल सपोर्ट कैरिंग यूडीएल। W हमारा है 60, लेंथ हमारा है 4 मीटर डिवाइडेड बाय 8, तो 120 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा आंसर आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे स्पैन मूवमेंट का। ठीक है, ये A0, A, B और C, तो हमने क्या किया, अभी स्पैन मूवमेंट निकाला। तो इसका ये यूडीएल का होता है, इसकी वजह से ये करवाया, और यहाँ पे ये 120, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लोडिंग भी नहीं होता, ये इमेजिनरी स्पैन है। ठीक है, तो 120 आ गया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, सबको सेपरेटली लिखेंगे और सिंपल सपोर्ट कर देंगे, और उनके सिंपल सपोर्ट करने के बाद उनके जो स्पैन मूवमेंट के फॉर्मूले हैं, जैसे पॉइंट लोड का WL/4 होता है, इसेंट्रिक का WAB/L होता है, और यूडीएल का WL²/8। तो उस प्रकार से हम लिखेंगे और बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करेंगे स्पैन का। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सपोर्ट मूवमेंट कैलकुलेशन। ये हमारा दूसरा स्टेप है, सपोर्ट मूवमेंट कैलकुलेशन। तो थ्री मोमेंट थ्योरम में क्या होता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एट अ टाइम 2 स्पैन को ही TMT अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा इमेजिनरी स्पैन है A0, A, और ये हमारा रेगुलर वाला AB, तो एक साथ हम 2 को ही यूज कर सकते हैं, तो हम अभी 2 को ही करेंगे। और दूसरी चीज हमें लगती है, वो होती है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जो अभी हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अप्लाई थ्री मोमेंट थ्योरम ऑन स्पैन A0, A एंड AB। तो इसका फॉर्मूला फिक्स होता है, मतलब ये MA0 मतलब यहाँ की मूवमेंट इंटू इसका स्पैन L0 प्लस ट्वाइस MA L0 प्लस L1, ये बीच का और दोनों साइड के एडिशन, ट्वाइस MA L0 प्लस L1 प्लस MB L1, तो यहाँ की मूवमेंट और यहाँ का स्पैन MB L1 इक्वल टू 6A0 x0 बार अपॉन L0 प्लस 6A1 x1 बार अपॉन L1। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे जो यहाँ की मूवमेंट 0 होती है,
तो इसके वजह से एम ए जीरो हो गया, स्पैन भी जीरो होता है, इसलिए एल जीरो जो यहाँ का स्पैन है ये एल जीरो और ये एल वन, तो एल जीरो भी जीरो होता है, तो वो जीरो हो गया। बचा क्या, एम ए हमें मालूम नहीं, एल जीरो जीरो, एल वन फोर, एम भी मालूम नहीं, एल वन फोर। ठीक है, अभी आगे देखिए 6a0 x0 बार अपॉन एल जीरो। यहाँ पे ए जीरो मतलब क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया, यहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, तो इसका एरिया ए जीरो आ गया जीरो। ठीक है, तो ये पूरा टर्म ही जीरो हो गया। तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं 6a1 x1 बार अपॉन एल वन। तो ये किसका है, ये सेकेंड का होता है। ए वन मतलब ये हमारा ए वन है, एल वन है, x1 बार है। ठीक है, और ये हमारा ए जीरो, एल जीरो, x1 x0 बार है। ठीक है, तो ए वन मतलब इसका एरिया, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2/3 बेस इंटू हाइट। 2/3 बेस क्या है, बेस मतलब इसका स्पैन 4 मीटर, इंटू हाइट मतलब अभी जो हमने मैक्सिमम मूवमेंट निकाला था 120, इंटू एक्स बार, x1 बार। x1 बार मतलब क्या है, इसका सी जी का डिस्टेंस, तो वो क्या है, इसके लिए होता है स्पैन बाय 2। ये लेफ्ट से लो राइट से लो उतना ही आएगा, इसलिए 4/2। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 640। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये तो जीरो हो गया, प्लस ट्वाइस एम ए, एल जीरो जीरो, एल वन है 4, प्लस एम बी इंटू 4 इक्वल टू ये जीरो है, और इसका जो वैल्यू हमने अभी निकाला था वो 640 था ए वन एक्स वन बार का, तो 6 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 4। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 2 8, 8 एम ए 4 एम बी इक्वल टू 960। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, ए जीरो ए और ए बी के लिए यूज किया, अब हम ए बी और बी सी के लिए यूज करेंगे। सो अप्लाइंग, मैं उससे पहले बता देता हूं, अभी हम क्या करेंगे, ए बी सी, फिर से हमने दो स्पैन लिए, दो ही स्पैन के लिए यूज होता है एक साथ। ठीक है, तो ए बी सी, और इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। अभी नोटेशन क्या आएगा इधर, ए वन एक्स वन बार एल वन, ए टू एक्स टू बार अपॉन एल टू, सॉरी एल टू। ओके, तो इन नोटेशन के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो अगेन अप्लाइंग टीएमटी, थ्री मूवमेंट थ्योरम ऑन स्पैन ए बी और बी सी। तो इसका क्या आएगा, एम ए एल वन प्लस ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू प्लस एम सी एल टू। मतलब हमने क्या किया यहाँ पे, एम ए इंटू एल वन ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू, और एम सी इंटू एल वन, एम सी इंटू एल टू एक्चुअली यहाँ पे है। ओके, इक्वल टू 6a1 x1 बार अपॉन एल वन प्लस 6a2 x2 बार अपॉन एल टू। ये इसका a1 x1 बार एल वन, a2 x2 बार एल टू इसका। ठीक है, एम ए और एम बी हमें पता नहीं, एम सी तो जीरो है। अभी एम सी क्यों इधर जीरो लिखा है, क्योंकि अगर आप केयरफुली देखेंगे तो एम सी जो है सिंपल सपोर्ट है। एट द एंड अगर सिंपल सपोर्ट होगा तो वहाँ की मूवमेंट जीरो होती है, तो एम सी डायरेक्टली हमने जीरो लिख लिया। ओके, अभी हम जो पहले निकाला था ए वन एक्स वन बार, तो वही आएगा, क्योंकि 2/3 बेस इंटू हाइट इंटू 4/2, ये दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि फिगर सेम है दोनों की बेंडिंग मोमेंट की। तो अभी वैल्यू पुट करेंगे हम, एम ए इंटू 4 मतलब स्पैन 4 है, प्लस ट्वाइस एम बी एल वन प्लस एल टू, दोनों का स्पैन 4 मीटर है ए बी बी सी का, प्लस एम सी तो जीरो है इसलिए ये जीरो हो गया, इक्वल टू 6 ए वन एक्स वन बार की वैल्यू थी 640 डिवाइडेड बाई एल वन आया 4, प्लस 6 इसकी भी वैल्यू 640 डिवाइडेड बाई 4। तो यदि हम सॉल्व करेंगे तो 4 एम ए 16 एम बी इक्वल टू, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 1920। अभी हमें दो इक्वेशन मिल गए, हमें एम ए और एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब क्या, सपोर्ट के ऊपर की मूवमेंट चाहिए, स्पैन की तो हमने निकाल दी है। तो सॉल्व करेंगे पहले वाला इक्वेशन जो हमने यहाँ पे निकाला था, 8 एम ए प्लस 4 एम बी इक्वल टू 960। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है
8 MA प्लस 4 MB इक्वल टू 960, ये 4 MA प्लस 16 MB इक्वल टू 1920, ये दूसरा इक्वेशन। अभी क्या करना है, सिंपल इसको सॉल्व करने का है। अभी हम क्या करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 MA हो जाएगा, यहाँ पे 32 MB और ये इसका डबल हो जाएगा। और हम सॉल्व करेंगे, या अगर यहाँ पे अगर माइनस कर दिया तो आपका ये 8 MA मतलब ये MA की टर्म कैंसिल हो जाएगी, और MB से आप सॉल्व करेंगे तो आपको MA 68.57 और MB 102.85 किलो न्यूटन पर मीटर मिल जाएगा। तो ये क्या है, ए के ऊपर की सपोर्ट की मूवमेंट, ये बी के ऊपर की, तो इन्हें सिर्फ प्लॉट करो इधर। ए के ऊपर 68, बी के ऊपर 102 और सी सिंपल सपोर्ट होने की वजह से सी 0। तो पहले हमने स्पैन मूवमेंट ड्रॉ की, अब बाद में हम क्या करेंगे, ये सपोर्ट मूवमेंट इस तरह से 68, यहाँ से 102 और यहाँ से 0। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक है बेंडिंग मोमेंट का। अगर आपको शियर फोर्स का चाहिए तो आप यहाँ देख सकते हो, शियर फोर्स की डायग्राम आप ट्राई कीजिए खुद। यदि कुछ प्रॉब्लम आया तो मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से एसएफडी आएगा। सिंपल ही प्रोसेस है, जो हम पिछले वीडियो में हमने किया था वही प्रोसेस है। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू। रियल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।